अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी फाइनली वेट इज़ ओवर। जैसे कि मेरी स्टूडेंट्स को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि कोई प्रैक्टिकल क्लास भी आए। थ्योरी पढ़ के वो लोग बोर हो गए थे। तो जी अब आ गई है जी प्रैक्टिकल क्लास। अब चाहे आप इसको ईद पे फॉलो करें, किसी शादी पे फॉलो करें, किसी क्लाइंट पे फॉलो करें, किसी मेहंदी मेकअप के तौर पे समझ लें, पार्टी मेकअप के तौर पे समझ लें, ब्राइडल मेकअप के तौर पे समझ लें, ये आपका काम है। मेरा काम है आपको प्रैक्टिकल क्लास देना, ठीक है। तो जी आराम आराम से हम स्पीड लेके चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले अपने फेस को आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद प्राइमर लगा लेना है। ज़रूरी है प्राइमर आप मेकअप से पहले लगाएं, क्योंकि तभी आपकी बेस सही से ब्लेंड होती है। हम क्या समझते हैं कि प्राइमर सिर्फ और सिर्फ ओपन पोर्स के लिए बना है। उसके बाद जी आपने प्राइमर लगा लिया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मेबेलिन का एज रिवाइंडिंग कंसीलर। अगर किसी के पास ये कंसीलर नहीं है तो मिस रोज का कंसीलर यूज़ कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपके पास यही हों जो यहाँ पे बताई जा रही हैं, लेकिन कुछ गर्ल्स जो हैं वो इंटरेस्ट रखती हैं कि हमें साथ साथ में बताया जाए, तो मैंने प्रॉपर नाम लिख के भी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप यही चीज़ें परचेज़ करें या आपके पास जो है आप वो लें। अब मैं यहाँ पर एज आई बेस लॉरियल की जो है वो मैट कवर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कंसीलर लगा लेते हो अच्छी क्वांटिटी में, मैंने अच्छी क्वांटिटी में कंसीलर नहीं लगाया, डेट्स वाई मुझे जो है वो फाउंडेशन यूज़ करनी पड़ रही है। तो अगर आप कंसीलर को अच्छे तौर पे लगा लेते हो, मिस रोज का कंसीलर बहुत ही अफोर्डेबल है, तो आप उसको भी एज अ आई बेस यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर ये वाली फाउंडेशन लगा रही हूँ। उसके बाद मिस रोज का कंसीलर यूज़ करूँगी अंडर आइज़ पे, ठीक है। अंडर आइज़ पे मैं वो यूज़ करूँगी। काफ़ी अच्छी कवरेज है इसकी भी और बहुत ही रिजनेबल और अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। कोई लाइन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बार बार कह रही हूँ, कंसीलर लगाने से क्या होता है, जो आपके जो है वो रिंकल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक छुप जाते हैं, या कोई लाइंस होती हैं आपकी अंडर आइज़ पे, आइज़ के ऊपर, वो काफ़ी हद तक कवर हो जाती हैं। काफ़ी देर तक जो है वो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। उसके बाद जो हमने मुसरत मिसबा का लिया है फेस पाउडर। फेस पाउडर के बाद हमने लगा लेना है लूज़ पाउडर। और लूज़ पाउडर को हमने कहाँ लगाना है, यहाँ पे रखना है लूज़ पाउडर को। ये आप देख सकते हैं वाइट वाइट कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है। मैंने लूज़ पाउडर को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस की ये वाली आई शेडो किट। बहुत सी लड़कियाँ पूछती हैं कि आई शेडो किट हम कौन सी लें। मेरी तरफ से ग्लैमरस की रेकमेंड है, क्योंकि इसके अंदर 48+48 मैट शेड, शिमरी शेड, चंकी शेड्स, मतलब जो जो तरह के आपको शेड्स चाहिए ना मिल जाते हैं। आप मोस्टली मेरे मेकअप ट्यूटोरियल में यही आई शेडो पैलेट दिखेंगे। अब इसमें से मैंने पिंक शेड जो है वो चूज़ किया है। पिंक शेड उसको मैं सिर्फ लगा रही हूँ क्रीज एरिया पर, ठीक है। पहले सिर्फ शेड को अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। जैसे कि अब आप देख सकते हैं मैं राउंड राउंड ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग आपके मेकअप में इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। मेकअप को ये नहीं समझना कि आपने शेड लगा लिया डेट्स इट, आपने उस शेड को फैलाना है। अगर आपको मैं आसान अल्फाजों में समझाऊं कि आपने जो है वो शेड को लगा लिया है, अब उससे ऊपर और उसके साइड्स पे शेड का सिर्फ और सिर्फ स्मोक जाना चाहिए, यानी कि धुएं की तरह आपका शेड लगना चाहिए कि एक तरफ ज़्यादा है, ऊपर हल्का सा धुआं जा रहा है। उसके बाद मैं जो है वो अपनी आईब्रोज को नीट कर रही हूँ। आईब्रो को नीट करने के लिए आप हमेशा मेरे पास डार्क ब्राउन कलर या लाइट ब्राउन कलर ही देखेंगे। अगर मेरे पास ये वाली किट अवेलेबल ना हो कभी, तो मैं कंटोरिंग किट में से डार्क ब्राउन शेड ले लेती हूँ, बट मैं ब्लैक शेड बिल्कुल नहीं लगाती। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि आपने आईब्रो बनाने के लिए हमेशा आईब्रो के स्टार्ट पे जो है वो शेड नहीं लगाना, सेंटर में लगाना है और सेंटर से ही दोनों साइडों पे लेके जाना है। स्टार्ट की तरफ भी लेके जाना है और एंड की तरफ भी लेके जाना है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पे लगा लेते हो तो वो बहुत ही फेक आपकी आईब्रोज लगती हैं, नेचुरल लगती ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल उसी मेथड से हमने दूसरी आईब्रो भी बना लिया। आप यहीं से देख लें आपका मेकअप कितना ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। उसके बाद मैंने डी एरिया पर जो है मिस रोज का कंसीलर, ताकि जो है मेरा जो पिंक शेड नीचे आया हुआ है या मैं जो डी एरिया पर शेड लगाऊंगी वो अलहदा से ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, हमारी आंख थोड़ी सी बड़ी लगेगी। वरना क्या होता है, अगर हम वही शेड डी एरिया पर लगा देना तो ऊपर वाला शेड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग जाता है और हमारे मेकअप की जो है ना वो लुक नहीं निकलती। स्पेशली डी एरिया वाली, क्रीज वाली तो निकल जाती है लेकिन डी एरिया की लुक नहीं निकलती। बेस लगा के उसको हमने मिक्स करना है। पिंक शेड थोड़ा लाइट हो गया, उसको हम थोड़ा सा डार्क टच देंगे, दोबारा वही शेड लेंगे और थोड़ा सा लगा के उसको ब्लेंड कर लेंगे।
आप भी जब भी मेकअप करें तो आप कोशिश किया करें कि आप पहले क्रीज लाइन को फिल किया करें मैट शेड से। उसके बाद जब क्रीज लाइन आपकी रेडी हो जाए, आईब्रोज आपकी बन जाएं, तो फिर उसके बाद आपने जो है वो डी एरिया पर अलहदा से थोड़ी सी बेस लगा के उसको नीट कर लेना है, ताकि आप डी एरिया पर जो भी शेड लगाओ, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादातर शिमरी शेड्स लगाते हैं, शिमरी शेड्स लगाते हैं, ग्लिटर्स लगाते हैं, या हम चंक्स यूज़ करते हैं, या हम शिमर यूज़ करते हैं, या हम ग्लिटर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो भी शेड आप जो भी चीज़ लगा रहे हो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। अब मैं यहाँ पर लूज़ ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ये शिमर नहीं है, ये हल्का सा ग्लिटर है, लेकिन बहुत ही पाउडर फॉर्म में। कुछ ग्लिटर होते हैं बड़े। अब मैंने क्या किया, ये ग्लिटर अप्लाई करने से पहले, चूंकि मेरे पास ग्लिटर येलो शेड में है, गोल्डन शेड में है, तो मैंने येलो और गोल्डन शेड को मिक्स करके मैट शेड, शिमर नहीं, मैट शेड बेस के तौर पे लगा रही हूँ डी एरिया पर, ताकि मेरा अगर कहीं से शिमर या ग्लिटर हम यूज़ कर रहे हैं, ग्लिटर अगर कहीं से थोड़ा सा उतर भी जाए ना, तो मेरी नीचे से आंख वाइट नज़र ना आए कि यहाँ से जी ग्लिटर उतर गया तो नीचे से वाइट बेस नज़र आने लग गई है। उसके बाद जी हमने रिवाज का मेकअप फिक्सर लिया है। वैसे तो गम भी मिलती है, बट गम मेरी आइज़ में इरिटेट करती है, डेट्स वाई मैं जो है वो गम यूज़ नहीं करती, ग्लू यूज़ नहीं करती। मेकअप फिक्सर ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैंने मेकअप फिक्सर लिया है, 2 ब्रशेस लिए हैं। एक ब्रश से मैं मेकअप फिक्सर को अपनी आइज़ पे लगाऊंगी और साथ ही फौरी तौर पे दूसरे ब्रश के साथ मैं ग्लिटर अपनी आइज़ पे लगा दूंगी। ये मैं मेकअप फिक्सर थोड़ा सा लिया है और ब्रश की मदद से लगा रही हूँ, और जैसे ही मैंने मेकअप फिक्सर लगाया साथ ही फ़ौरन से मैंने ग्लिटर लगा दिया। अब ये देखें, नीचे अगर येलो शेड ना लगाया होता तो वो वाइट ग्लिटर ऊपर से वो लुक नहीं निकलनी थी जो येलो शेड लगाने की वजह से निकली है, ठीक है। आपने एज अ बेस हमने येलो शेड यूज़ किया, लेकिन हमने शिमरी येलो शेड यूज़ नहीं किया, हमने मैट शेड यूज़ किया। बिल्कुल सेम उसी मेथड से हमने दूसरी आइज़ पे भी लगा लिया ग्लिटर। येलो शेड लगाने की वजह से जो है ना वो हमारा ग्लिटर यूँ लग रहा है जैसे हमने सारा ग्लिटर से फिल किया हुआ है। अगर हम येलो ना लगाते तो ग्लिटर हमारा कहीं कहीं से ज़्यादा लगना था, कहीं कहीं से थोड़ा लगना था, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है, ग्लिटर कहीं से उतर जाता है, कहीं ज़्यादा लग जाता है, कहीं थोड़ा लगता है। जो शिमर होता है ना, शिमर आपका इक्वल क्वांटिटी में अप्लाई हो जाता है, बट जो लूज ग्लिटर होता है ना उसको सेट करना जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिल्कुल एक जैसा। अब जी हमने कुछ देखा है, क्रीज लाइन में हमारा जो है वो कुछ ग्लिटर चला गया, तो हमने उसको नीट कर लेना है। क्रीज लाइन में आपका ग्लिटर नहीं आना चाहिए, आपका शिमरी शेड नहीं आना चाहिए। आप बड़े से बड़े सैलून का मेकअप उठा के देख ले, हमेशा क्रीज लाइन उन्होंने मैट शेड से कवर की होती है, हमेशा, ठीक है। डी एरिया में आप मैट शेड यूज़ कर लेते हो अगर आप मैट मेकअप करना चाह रहे हो, ब्रॉन्जिंग मेकअप करना चाह रहे हो, लेकिन आप कभी भी क्रीज लाइन पे आप जो है वो ग्लिटर यूज़ नहीं करते। ग्लिटर लाइनर हम लगा लेते हैं कभी कभी, वो एक अलहदा टेक्निक होती है, वो एक अलहदा आई मेकअप लुक होती है, लेकिन हम नॉर्मली मेकअप में कभी भी जो है वो हम क्रीज लाइन पे नहीं आते। अब जो मैंने हाइलाइटर यूज़ किया, चूँकि गोल्डन हमने डी एरिया कवर किया है तो इसलिए हम गोल्डन हाइलाइटर नहीं लगाएंगे, वरना गोल्डन या हम जो है वो कॉपर या फिर हम जो है सिल्वर हाइलाइटर यूज़ करते हैं ब्रो बोन पे। अब मैंने यहाँ ब्रो बोन पे सिल्वर हाइलाइटर लगाया है और उसको मिक्स कर लिया थोड़ा सा। उसके बाद मैंने रिवाज का ये मस्कारा फिक्सर लगाया है। इससे जो है ना वो आपकी मस्कारे की बहुत खूबसूरत लुक आती है, आपका मस्कारा लेंथी लगता है, आपकी आईलैशेस घनी लगती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्राइलॉन का एक्वा आईलाइनर यूज़ किया है। मेरी तरफ से ये बहुत ही रेकमेंड, बहुत ही बेस्ट, मैं शुरू से डे 1 से हमेशा यही लाइनर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे आप लाइनर लगाने की टेक्निक देख लें, स्ट्रेट लाइनर मैंने लगाया है, ठीक है। मैंने आईज़ के एंड से स्टार्ट किया। लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, बट मैंने आउटर कॉर्नर से स्टार्ट किया है। प्रोफेशनली जहाँ पे भी जो है वो आप आई लाइनर अप्लाई करेंगे, ज़्यादातर जो है वो एंड से यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा हम कॉर्नर बना रहे हैं, थोड़ा सा हमने कॉर्नर बनाना है, ठीक है ना। अपनी आईज को जो है वो इन्हेंस करने के लिए, थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए जो है वो हम थोड़ा सा इनर कॉर्नर बना रहे हैं। बहुत लाइट सा और बहुत शार्प आपका इनर कॉर्नर होना चाहिए, मोटा कॉर्नर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लाइट की वजह से जो है वो आपको एक साइड पे लाइट ज़्यादा पड़ी है, एक साइड पे कम पड़ी है। अदरवाइज़ अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, इससे ज़्यादा जूम हो नहीं रहा था, तो बहुत ही शार्प इनर कॉर्नर है। और आपने भी बहुत शार्प इनर कॉर्नर बनाना है। आपने यहाँ पे कॉर्नर बनाने के लिए स्पेशल लाइनर नहीं लेना, आपने जो ब्रश पे लाइनर लगा होगा आपने वही जो है अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लेंगे ना, स्पेशल लाइनर लेके कॉर्नर बनाएंगे तो वो बहुत मोटा सा बन जाएगा कॉर्नर। सीधी स्ट्रेट लाइन ले जानी है हमने,
आपने ये चीज़ नोट नहीं करनी कि आपकी आंख खुली हुई है और खुली आंख के साथ आपका स्ट्रेट लाइनर होना चाहिए। आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जब आप आंख बंद करें ना तो आपकी आंख का लाइनर स्ट्रेट लुक दे, ठीक है। विंग लाइनर और है, ग्राफिक लाइनर और है, स्मज लाइनर और है, हर तरह के ऑब्वियसली लाइनर्स की भी टेक्निक्स हैं, नेम्स हैं अलग-अलग। उसके बाद जो हमने लूज़ पाउडर नीचे रखा हुआ था ना, लूज़ पाउडर रखने का फ़ायदा क्या होता है कि ना आप का जो भी शेड है ना वो आपके मेकअप पे नहीं गिरता, आपके फेस पे नहीं गिरता। हमने क्या किया, उसके बाद मिस रोज़ कंसीलर लिया है। मिस रोज़ कंसीलर लेके आई लाइनर को और कॉर्नर को शार्प करने के लिए लाइनर के बिल्कुल नीचे रख के हमने कंसीलर लगा लिया है। और उसके बाद मैं मैक का आई लाइनर प्लस आई मस्कारा जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तब तक जो है वो हमारा मिस रोज़ का जो कंसीलर है वो भी ड्राई हो जाएगा और अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड होगा वहाँ पर। और अब तक जो है वो हमारा मस्कारा फिक्सर भी सूख गया होगा। 2 से 3 मिनट के लिए उसको ड्राई होने के लिए बस टाइम देते हैं और 2 से 3 मिनट के बाद हम मस्कारा लगा लेते हैं। फिर हमारा बहुत अच्छा, आप एक दफ़ा ट्राई करिएगा विदाउट मस्कारा फिक्सर के मस्कारा लगा के और एक दफ़ा मस्कारा फिक्सर के साथ लगा के। उसके बाद हमने ब्यूटी ब्लेंडर से जो है वो जो लाइन हमने लगाई है शार्प सी अपने कॉर्नर को शार्प करने के लिए, ये आप खुद रिजल्ट देख लें कि हमारा आई लाइनर या आई मेकअप हमारा कितना नीट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ एक इस टिप की वजह से। इस टिप को आप मेकअप के बाद ज़रूर फॉलो किया करें, उससे जो है ना वो अगर थोड़ा बहुत शेड आपका कॉर्नर से फैल भी जाता है या लाइनर फैल जाता है तो वो परफेक्ट हो जाता है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्लोई और इतना आपके जो है ना वो ड्रेस को, आपकी ज्वेलरी को, आपके हेयर स्टाइल को इन्हेंस करने वाला ये मेकअप है ना, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त। आपने फॉल्स आईलैशेस अप्लाई करनी है नहीं करनी है या आपकी चॉइस है, ज़्यादातर हम नहीं करते। अगर कर लें तो कोई मसले की बात नहीं है, फिर आप ब्राइडल को भी ये मेकअप कर सकते हैं। इस आई मेकअप में जो हमने ग्लिटर यूज़ किया हुआ है ना बिल्कुल ओवर ग्लिटर नहीं है। क्या आप सोचेंगे नहीं जी हमारे आईज तो इतनी ज़्यादा ग्लिटरी लगेंगी, ये तो अच्छी नहीं लगेंगी। बहुत ही सूटेबल, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिसेंट आई मेकअप है, ठीक है ना। आप इसको इजीली ईद पे कर सकते हो, किसी पार्टी पे, किसी छोटे मोटे फंक्शन पे कर सकते हो। बिल्कुल हैवी ग्लिटर नहीं है और आपकी आईज इतनी खूबसूरत लगेंगी ना। जो मोटा ग्लिटर होता है ना या मोटे चंक्स होते हैं वो थोड़ा सा होता है कि नहीं यार हैवी आई मेकअप हो गया, लेकिन ये बिल्कुल हैवी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।